अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट एमजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एमजी 23। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल का आइकन दबा दें। पेशावर ने आज लाहौर को आउट क्लास कर दिया। लाहौर के अंदर भाई वन साइड करके ये मैच मारा है पेशावर ने, और कहते ना पहली बॉल से ही डोमिनेट करके रखा है इस मैच को। स्पेशली जो पावर प्ले में जो बॉलिंग की है पेशावर ने, अब मैं यह समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे तारीफ किसकी करूँ, पेशावर की बॉलिंग की या फिर जिस तरीके से लाहौर ने बैटिंग की है उसके बारे में बात करूँ। इतनी घटिया बैटिंग की है लाहौर ने पावर प्ले के अंदर। मतलब समझ लें कि अगर उनके उनके 5 आउट थे लाहौर के पावर प्ले के अंदर, और ऐसा लग रहा था कि मतलब पाँचों के पाँचों जो आउट हुए हैं उसमें चले एक बॉल में निकाल दूँ ना, अगर जो 4 खिलाड़ी जिनके आउट हुए हैं वो सारे खुद ही आउट हुए हैं, विकेट से के गए हैं। फ़खर जमान जिस तरीके से आउट हुए, जिस तरीके से दूसरे बैटर्स आउट हुए, मतलब उन्होंने विकेट सबसे थ्रो की हैं। और क्या इतनी जल्दी थी, क्या कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, जब जब शुरू में विकेट्स आउट हो गई थी 1-2, तो वहाँ पे उनको इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए थी, वहाँ पे थोड़ा गेम को टीम लेके जा सकते थे। वो पावर प्ले को यूटिलाइज़ करने के चक्करों में वो आधी टीम ही आउट हो गई। इतनी घटिया बैटिंग बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी लाहौर से आज करेगी। इतनी अच्छी बैटिंग विकेट, हाँ बॉलर्स के लिए वहाँ पे परचेज़ था। बॉलर जो है सीम बॉलर्स को वहाँ पे मदद मिल रही थी। थोड़ा कहते हैं ना विकेट में स्पाइस था, जो बोलते हैं विकेट में स्पाइस था, बॉलर्स को मदद आ रही थी। ठीक है, लेकिन वो कितना कितना अर्सा रहती वो। 2-3 ओवर का गेम था, उसके बाद अगर आप वहाँ पे टिक के अगर बैटिंग करते तो आप इस जो कहते हैं ना बैटिंग पैराडाइज़ होती है। लाहौर की विकेट हम सबको पता है कि वहाँ पे रन्स होते हैं, भाई बहुत रन्स होते हैं। हमने इसका नमूना देखा था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जब मैचेस जब हुए थे, कितने रन्स निकले थे। हम सबको मालूम है, बड़े-बड़े टोटल निकले थे यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा उनको शुरू में एक फेज़ था जो निकालना था लाहौर को, उसके बाद बैटिंग यहाँ पे हो जाती। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहते हैं ना अप्रोच किया अपना पावर प्ले को, समझ में नहीं आया। शुरू में 1-2 विकेट्स आउट हुई, उसके बाद तू चल में आया, बिल्कुल तू चल में आया, चल रहा था। 5 विकेटें गिर गईं पावर प्ले के अंदर, और ऐसा लग रहा था एक वक़्त पे कि लाहौर 100 भी नहीं कर सकेगी। ये तो सिकंदर रज़ा का भला हो कि उसने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, और आज फिर उसने ये सबको बताया कि वो क्यों इतना वैल्यू ऐड करता है, वो क्यों इतना बड़ा प्लेयर है। भाई वो दुनिया के तमाम लीग्स में, बड़े-बड़े लीग्स में खेलता है। वो ज़िम्बाब्वे का कैप्टन है, वो यूँ नहीं है। वो मज़ाक-मस्ती में जो है ना, वो उसको इतना ऊपर रैंक नहीं किया जाता। वो उसमें काबिलियत है, उसकी पूरी अहलियत है उसके पास। पूरी एबिलिटी रखता है वो बंदा, और वो एक बहुत हैंडी ऑलराउंडर है। आप उसको कहीं पे भी खिला दो, वो बहुत हैंडी ऑलराउंडर है। और जिसने आज समझ लें कि आज उसने जो इतना रिस्पेक्टेबल टोटल जो लाहौर को, रिस्पेक्टेबल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 34 फॉर 5 से अगर कोई लाहौर को बोलता ना कि हम 130 रन्स डिफेंड करने चले जाएँ, तो शायद वो एनी डे ले लेंगे। उसमें भी डिबेट कर सकते हैं आखिर में, जिस तरीके से सिकंदर रज़ा ने डॉट बॉल्स के लिए सिंगल नहीं लिए, लेकिन वो क्या करता बेचारा यार, उसको पता था आगे बैटिंग थी नहीं, ठीक है, और वो मजबूर था, और वो अकेला ही पूरी इनिंग्स लेके चल रहा था, और जितना वो कर सकता था उसने किया। उसने एक रिस्पेक्टेबल टोटल बोर्ड पे लगवा दिया, कहते हैं इज़्ज़त बचा ली लाहौर की। जिस तरीके से लाहौर ने बैटिंग की थी ना, मुझे लग रहा था कि 100 भी नहीं करेंगे आज, बहुत गंदी बैटिंग की थी लाहौर ने। और मुझे समझ में नहीं आया कि लाहौर की अप्रोच क्या थी इस मैच में। 20 ओवर का गेम था, ठीक है? आपके 10 ओवर के अंदर आपके 6 या 7 आउट थे, ठीक? 6 आउट थे मेरे ख़्याल से आपके 10 ओवर के अंदर, 6 आउट थे। आपके पास पूरी इनिंग्स पड़ी हुई थी, आप उसको बिल्ड करना चाहिए था आपको। आप उस गेम को डीप लेके जाते, हर बंदा आ रहा है, पता नहीं क्या सोच लेके आया, कोई गेम को डीप लेके जाने का सोच ही नहीं रहा था, बस मारने मारने कूटने में लगे हुए थे। जो ऊपर से जो टॉप 5 ने जिस किसे खेला, वो समझ में नहीं आया। स्पेशली जो ऊपर से, हाँ, आज सैम मिलिंग्स नहीं चले, आज डेरिल मिचेल नहीं चले, ठीक है, लेकिन उनको एक मतलब कहते हैं ना कि रुकना चाहिए था, किसी-किसी को वहाँ पे रुकना चाहिए था, और इतना नहीं था कि मतलब कि आपको पावर प्ले यूटिलाइज़ करने के चक्कर में आप पूरी पूरी विकेटें खो दो। अच्छा, उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आया कि शाहीन अफरीदी आज ऊपर क्यों आ गए फिर से? यार जब तुम एक रिशाद हुसैन जब एक ऑलराउंडर को खिला रहे हो टीम में, ठीक है, जो तुमसे अच्छी बैटिंग करता है, तुम उसको ऊपर क्यों नहीं भेज रहे हो? मुझे समझ में नहीं आती शाहीन अफरीदी की ये मंतक कि वो खुद ऊपर क्यों बैटिंग करने आ जाते हैं। भाई आप शाहीन अफरीदी हो, आप शाहिद अफरीदी नहीं हो। फ़र्क है दोनों में मेरे भाई। आप लाला नहीं हो, आप शाहीन अफरीदी हो। आपका काम है प्राइमरी बॉलिंग करना, आपको बैटिंग आती है, ठीक है, आप छक्के लगा लेते हो, लेकिन आप जितने अच्छे बैटर भी बन जाओ, तो अगर आप अपने टीम में एक प्रॉपर ऑलराउंडर खिला रहे हो, तो उसको ऊपर भेजो, आपको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बेशक टीम का स्कोर 40 में 5 आउट क्यों ना हो, आपको ऊपर आना नहीं बनता वहाँ पे। आप क्यों ऊपर आए वहाँ पे?
मुझे समझ में नहीं आता आप जो जब और यही शायद आप भी करते हैं, यही शाहीन भी आपको करते नज़र आते हैं और ये चीज़ मुझे चीज़ समझ में नहीं आती और ये मुझे चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। एज़ अ क्रिकेट लवर मैं ये चाहता हूँ कि भई जो जैसा काम है उसको दो आप, ठीक है ना? अगर बैटर खिला रहे हो तो बैटर को ऊपर भेजो, अगर बॉलर है तो बॉलर को बॉलिंग दो, ठीक है ना? आप अपने एक्सपेरिमेंट्स मत करें, ठीक है ना? और इन एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ मिला भी नहीं। आपने आके 16 रन तो कर लिए लेकिन 16 रन से क्या उखाड़ लिया आपने? कुछ भी नहीं उखाड़ा। आप अपने बैटिंग पे आते हैं, आप आते अपनी बैटिंग पे आते हैं, आपने इरशाद हुसैन को खिलाया था, इरशाद हुसैन को ऊपर भेज देते, बेशक वो रन नहीं करता लेकिन जो उसका काम है उसको दो। आपका काम नहीं है, आप वो काम नहीं करो। कभी किसी दिन वो तुक्का लग जाता है लेकिन हर रोज़ तुक्का नहीं लगता। तो मेरा कहने का मकसद ये बाकी बॉलिंग की बात करूँ भाई तो शुरू से ही दबदबा रखा हुआ था पेशावर ने, अच्छी बॉलिंग की, लाइन लेंथ वाली बॉलिंग की। आज बाबर आज़म की कैप्टेंसी की थोड़ी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि हम अक्सर एक चीज़ देखते हैं कि जब जब कभी भी जब पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा हुआ कि जब भी पाकिस्तान ने कभी 40 पर किसी टीम के 5 आउट कर दिए हों, 6 आउट कर दिए हों, मैं बाबर आज़म की कैप्टेंसी की बात करूँ जब बाबर आज़म कैप्टन थे, तब बहुत ऐसे ऐसे मौके आए कि हमने किसी टीम को पकड़ लिया और उसके बाद जो है ना गेम छोड़ दिया और उस टीम में बड़ा टोटल लगा दिया। जैसे एशिया कप का फाइनल था और भी बहुत से मैचेज़ हैं। आज बाबर ने कम से कम ये किया कि आज बाबर गिल की तरफ गया। उसने पूरी कोशिश की, उसने ल्यूक वुड को 4 ओवर एक साथ करवा दिया और ये बनता भी था क्योंकि यार देखो जब किसी टीम के 5 या 6 खिलाड़ी आउट होते हैं ना, तो आप उसको गिल पे ही लेके जाते हो। अगर वहाँ से वो टीम सर्वाइव कर जाए, वो फेस खेल जाए तो वो ठीक है, उसमें आपका कोई वो नहीं है, आपका कसूर नहीं है। लेकिन आप कोशिश यही करते हो कि आप उनकी टीम को जल्द से जल्द आउट कर सको। आज बाबर ने कम से कम अपनी उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीख के कम से कम जो उनके स्ट्राइक बॉलर्स थे उनको जो है ना उनको बॉलिंग देता रहा वो, ताकि उनको विकेट मिलती रहे और समझ लें कि ये अच्छा किया बाबर ने और मैं इसके लिए ये नहीं कि हर दफ़ा हम एक बंदे हम हर उसी बंदे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो अच्छा करेगा उसकी हम तारीफ़ करेंगे। बाबर ने अच्छा किया कि बाबर ने किल की तरफ गया, वो ल्यूक को उसने ओवर दे दिए, चारों के साथ दे दिए। ठीक है, वो पे ऑफ करे, नहीं करे वो एक अलग कहानी है, लेकिन उसने अपना काम पूरा किया। अच्छी बॉलिंग की आज अज़ारी जोसेफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली, 15 रन देके। हुसैन तलत ने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ली। ल्यूक वुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ली। तो मतलब ऊपर से जब उन्होंने कमर तोड़ दी थी टीम की, तो ज़ाहिर-सी बात है नीचे से कितना कितना फाइट बैक मिल सकता था। वो तो सिकंदर रज़ा जितना फाइट बैक कर सकता था उसने किया, लेकिन इससे ज़्यादा वो भी नहीं कर पाता। ठीक है, पिच ऑब्वियसली 130 वाली पिच थी नहीं ये, इसमें रन्स बहुत थे, कम से कम यहाँ पे 170-80 होने चाहिए थे इस पिच पे। बैटिंग पिच थी, यहाँ पे रन होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ठीक है, नहीं थे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब जितना मिल गया उतना कहते हैं ना, जितने मिल गए उतने ठीक है। तो 130 भी आखिर में लाहौर ने ले लिए, उनको लेने पड़े भाई, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की थी, ये एक वक़्त पे ये पहुँचना बहुत उनके लिए मुश्किल हो गया था। लाहौर की तरफ से बैटिंग की बात करूँ तो भाई 52 रन किए सिकंदर रज़ा ने, वही भाई प्लेयर ऑफ द लाहौर सब स्टैंड आउट प्लेयर थे, सीधी-सी बात है। 16 रन किए आफिदीन ने, 13 रन किए शाद हुसैन ने, उसके अलावा तो कोई बैटिंग टेलीफोन नंबर ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ था नहीं उस बैटिंग में। हाँ, अगर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करूँ तो पेशावर ज़ल्मी का स्टार्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं था, शेकी स्टार्ट था। साइम अय्यूब भी आज फिर जल्दी आउट हो गए, उनका फॉर्म मेरे ख्याल से थोड़ा हिला हुआ है, वो जल्दी आउट हो गए। उसके अलावा फिर आज टीकेसी भी ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं कर सके, वो भी 0 रन पे आउट हो गए, तो 7 रन पे 2 आउट इनके भी थे। लेकिन फिर हारिस आया, हारिस वही जो हम सब जानते हैं तेज़ तराज़ खेलने वाला बंदा, उसने तेज़ तराज़ खेला, 20 रन खेल लिए, जल्दी-जल्दी कर लिए, लेकिन वो भी आउट हो गया। 40 पे 3 हो चुके थे और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि ये ना हो कि अगर यहाँ पे कोई विकेट गिर जाती वहाँ पे, तो हो सकता है कि मैच फिर जो है ना कहीं न कहीं फँस जाता। लेकिन फिर बाबर आज़म की तारीफ़ करनी चाहिए और हुसैन तलत की तारीफ़ करनी चाहिए कि दोनों ने फिर वहाँ से जो पूरी इनिंग्स निकाली है और पूरा गेम फिनिश करके आए हैं दोनों, और ख़ासकर बाबर आज़म के लिए अच्छी बात है कि वो आज वो गेम फिनिश करके आए, नॉट आउट आए, तो इससे बाबर आज़म को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और साथ में बात सारी ये है कि बाबर को रन्स चाहिए भी थे आज बाबर को, और ये सिचुएशन बाबर के लिए टेलर मेड सिचुएशन थी। 129 रन बाबर आराम से, मतलब जब स्कोर लगा था मैंने वहीं समझ गया था कि ये सिचुएशन ऐसी है कि बाबर यहाँ पे अपना टाइम लेके सुकून से खेल सकता है, क्योंकि ये टेलर मेड सिचुएशन थी बाबर आज़म के लिए। ना यहाँ पे कोई टेंशन थी, रन रेट की टेंशन थी, ना यहाँ पे कोई चीज़ टेंशन थी। बाबर का अपना ये समझ लें कि होम ग्राउंड भी है, क्योंकि लाहौर से वो हेल भी करते हैं बाबर, तो उन्होंने क्रिकेट भी यहीं खेली हुई है अपनी। तो बाबर के लिए परफेक्ट सिचुएशन थी कि आज बाबर को आज बड़ा स्कोर लगाना चाहिए था और बाबर ने बड़ा स्कोर लगाया और मैच फिनिश करके आए, ये अच्छी बात है। तो टेलर मेड सिचुएशन थी बाबर के लिए, और बाबर तो खैर ऐसे मैचेस में तो भाई बाबर को राइट ऑफ नहीं कर सकते, जहाँ छोटे टोटल तो वहाँ पे आप बाबर को राइट ऑफ नहीं कर सकते, बाबर वहाँ पे अपनी गेम निकाल लेता है। और आज फिर बाबर ने वो कम से कम एटलीस्ट 50 लगाया, अच्छा 50 लगाया और गेम फिनिश करके आए, ये अच्छा लगा। बॉलिंग की बात करूँ तो शाहिन अफरीदी ने 2 विकेट्स ली वहाँ पे और 1 विकेट जो है वो आरिफ रऊफ ने ली, बाकी पूरी टीम ने बॉलिंग करवा ली, 7 बंदों ने बॉलिंग करवा ली। आज सीधी-सी बात है, अब लाहौर ने बहुत डिसअपॉइंट किया। ओवरऑल मैं बताऊँ, मुझे मैच में बहुत
बिल्कुल ही वन साइड मैच था, मज़ा ही नहीं आया देखने में मैच। हाँ, वो शुरू में लाहौर ने विकेट्स ले ली तो थोड़ा मैच में जान बनी, लेकिन उसके अलावा मैच में कुछ था ही नहीं यार। टोटल डोमिनेंस था पेशावर का, और पेशावर वापस से कमबैक किया है पेशावर टूर्नामेंट में। देखते हैं हम आगे पेशावर क्या करती है, क्योंकि लाहौर एक बहुत कहते हैं ना कि बहुत गंदा मैच हारी है आज का, तो उनको रन रेट टू एंड तो लगा होगा, सीधी सी बात है। लेकिन लेट्स सी अब आगे क्या होता है, और दुआ करते हैं कि भाई लाहौर से कमबैक करे और अच्छी क्रिकेट खेले, लेकिन पेशावर ने आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। हज़ारे जोधा तो हज़ारे जोधा को मैन ऑफ द मैच मिला। आज जैसे उन्होंने 3 विकेट ली, तो आज उनको मैन ऑफ द मैच मिला उनकी अच्छी बॉलिंग की वजह से। और भाई कांग्रेचुलेशन पेशावर और बाबर आजम को बहुत मुबारक हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी और फैमिली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।